देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस वक्त मैं एक बच्चा ही था। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 13 साल की थी। तो मुझे इन चीज़ों पर कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मुझे कुछ ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। साथ ही मेरे दादाजी एक स्कूल के टीचर थे, तो उन्हें भी भूत प्रेत में बहुत कम विश्वास था। लेकिन इस घटना ने दादाजी को तो क्या, पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हमारा घर गांव के बीचों बीच था, इसलिए हम लोगों पर बुरी शक्तियों का थोड़ा कम ही खतरा था। मगर वह पूरा गांव ही जैसे श्रापित हो चुका था। उस वक्त हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा खेत पड़ता था। हमारा खेत थोड़ी सुनसान जगहों पर था, इसलिए हम लोगों को जाना ही पड़ता। मेरे घर वाले और मैं रोजाना 3 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय किया करते, क्योंकि उस वक्त कोई बाइक और गाड़ी की कोई सुविधा जो नहीं थी। लेकिन गांव और घर के रास्ते पर शाम को अगर 10 बजे ही कोई घटना इस तरह से घट जाए तो फिर उस गांव को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह घटना साल 2002 की है, जब सुबह सुबह हमें खेत में जाना था। खेत में हमें फसलों की कटाई करनी थी। गांव में उस वक्त एक शोर काफ़ी तेजी से मचा हुआ था। दरअसल गांव के लोगों का कहना था कि रात को 8 बजे के बाद गांव के अंदर निकलना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना है। रात को 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन मेरे घर वाले और साथ ही पड़ोसी थोड़ा बेखबर और बेपरवाह थे। उन्होंने सतर्कता बरते, पर मंजूरी के कारण काम के लिए निकलना तो पड़ता ही था, क्योंकि मेरे पापा तो अक्सर रात में घर आया करते थे। ऐसा हादसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था, जैसा कि गांव वालों का बताना था। कभी कभी तो मेरे दादाजी भी देर रात घर पर आते थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग थोड़े सुकून में थे। यह घटना मेरे साथ उस वक्त घटी जब मैं अकेला अपने खेत से घर के लिए रवाना हुआ था। कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ कभी भी हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। काली शक्तियाँ हमें अपने होने का आभास नहीं कराती, पर कभी भी वो हमारे आसपास मंडराती रहती हैं। वो शनिवार की रात थी। मुझे क्या पता था कि आज रात मेरा सामना उन भटकती रूहों से होने वाला था, जिनकी प्रेम कथा शायद अधूरी रह गई थी। सुबह सुबह फसलों की कटाई के बाद शाम का वक्त हो गया। अब बारी थी वापस घर जाने की, लेकिन आज थोड़ी कमी फसल बची थी, तो हमने उसे ख़त्म करके ही घर जाने की सोची। मगर मेरे घर वालों ने मुझे जल्दी घर भेजने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका पता नहीं आज वो घर जाएंगे या फिर खेत में ही रुक जाएंगे। क्योंकि रुकने के लिए हमारे खेत में एक जगह थी, तो घर वाले वहाँ भी रुक सकते थे, और मुझे तो खेत में वैसे भी रहना पसंद नहीं था। मैं शाम के लगभग 8:30 बजे से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते घर वालों ने मेरे हाथ में थोड़ा सामान थमा दिया, इसलिए शाम को मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास गांव में पहुंचा। अब वह समय था जब मेरे घर की कोई सीमा नहीं थी। मैं अपने घर के करीब पहुंचने ही वाला था कि तभी किसी ने एक आवाज़ दी, अरे दीपक, दीपक जरा इधर आना। यह सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज़ की तरफ चल पड़ा। पहले तो मुझे लगा कि शायद वह मेरे दादाजी होंगे। दरअसल दादाजी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रात के 9 से 9:30 बजे के आसपास ही घर के लिए पहुंचते थे, तो मैं उस तरफ चल पड़ा। फिर कुछ दूर जाने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा। चारों तरफ बस कोहरा छाया हुआ था। उस वक्त डर का एक अलग ही माहौल था। एक तो ऊपर से घनी रात थी, तो दूसरी ओर गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव वालों ने चारों तरफ से अपने घर की लाइट को बंद कर रखा था। ऐसे में एक आदमी का डरना कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी मैं डरते हुए वापस घर की तरफ घूमा ही था कि तभी मुझे एक सुरीली आवाज़ आई, जैसे कोई लड़की मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बुला रही हो। वह आवाज़ मुझे इस तरह आकर्षित कर रही थी कि मैं न चाहते हुए भी उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद जो नज़ारा मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। डर की वजह से मेरी सांस उखड़ने लगी। इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ से पीपल का पेड़ था, और वहाँ पर मुझे 2 लाश लटकती हुई दिखी, जिनके बदन पर सफ़ेद कपड़े थे। इतनी भयानक रात में एक आदमी को डराने के लिए इतना बहुत ज़्यादा होता है। कमज़ोर दिल वालों की तो जान ही निकल जाती है।
उसके बाद जब मेरी नज़र उनकी आंखों पर गई तो मैंने देखा कि उन दोनों ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक लाल लाल सी चमक दिखाई दे रही थी। उनका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मैं समझ चुका था कि अब मेरा मरना तो 100% तय है, क्योंकि अब मेरा बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मैं वहाँ से पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन मेरा भागना काफ़ी बेकार साबित होने वाला था, क्योंकि वो दो शैतानी शक्तियाँ और मैं एक आम इंसान। मैं कुछ दूर तक तो घर की तरफ भागता रहा। तभी मेरे सामने वह लड़की जो अभी अभी पेड़ पर लटकी हुई थी अचानक से मेरे सामने आ गई। उसे देखकर मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। उसके बाद मैं पीछे की तरफ मुड़ा और फिर दबे पांव पीछे की तरफ भागने लगा। भागते भागते अब मैं वापस गांव के बाहर की तरफ आ चुका था। लेकिन तभी इस बार मेरे सामने 6 फुट की हाइट वाला एक लड़का खड़ा था, जिसकी लाश मैंने अभी अभी पेड़ पर लटकी हुई देखी थी। अब तो मेरा बचना लगभग नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि चारों तरफ से ही वह मेरे पीछे पड़ चुके थे। मैं वहीं बैठकर अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वह आवाज़ गांव की तरफ से आ रही थी, पर गांव में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में मेरी सांसों की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ आ रही थी। साथ ही मुझे मेरी धड़कनों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर केवल सन्नाटा और अंधेरा था। तभी मुझे सामने से दादाजी भागते हुए दिखे। फिर मैं भी जल्दी से उठा और जाकर दादाजी से लिपट गया। फिर दादाजी मुझे वहाँ से सीधा घर लेकर आए। घर आने के बाद मुझे काफ़ी तेज बुखार हो चुका था और साथ ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। बुखार अब बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं था। तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो एक पंडित जी के पास चलते हैं। फिर पंडित जी ने हमें बताया कि आपके गांव में भटक रहे उस रूह का साया है। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, इसलिए उन दोनों की आत्मा आपके पूरे गांव को परेशान कर रही है। ये सुनकर मेरे दादाजी ने कहा, मगर इसका कोई इलाज नहीं है जिसकी वजह से गांव बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इस पर उस बाबा ने कहा कि अब इसका कोई भी रास्ता नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आपको उस गांव को जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा। उसके बाद उन पंडित जी ने मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और उसके 2 दिन बाद ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मगर उसके दूसरे दिन हम लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। मगर गांव को छोड़ने के बाद हमारे परिवार में अब सब कुछ ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में हमें पता चला कि अब वो गांव पूरा खाली हो चुका है। लगभग 1 साल के अंदर उस गांव में 50 मौतें हो चुकी थी। लेकिन उस गांव के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी उस गांव में उन दोनों का खौफ बना हुआ है। उस गांव में जाने से लोग कतराते हैं। लेकिन उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, वरना पता नहीं हमारे साथ भी क्या हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।